हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4 का चैप्टर हायावथा। बच्चों, ये एक पोयम है और इस पोयम के पोएट का नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। और हायावथा कौन है इसमें बच्चों? हायावथा एक यंग रेड इंडियन बॉय हैं। रेड इंडियंस कौन होते हैं बच्चों? यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे, उनको रेड इंडियंस कहा गया। ये करीब 500 स्वतंत्र कबीलों का सामूहिक नाम है, जो मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में रहते थे, जो नॉर्थ अमेरिका के प्राचीनतम निवासी हैं। ऐसा अनुमान है कि वे इस भूखंड पर प्रायः 20,000 से 15,000 वर्ष पूर्व आए थे और कोलंबस की भूल के कारण बाह्य जगत उन्हें इंडियन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये रेड इंडियंस इंडियंस नहीं है, ये नेटिव अमेरिकन्स हैं। मतलब ये अमेरिका के मूल निवासी हैं, लेकिन इनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये रेड क्यों हुए? रेड इनका नाम क्यों आया? रेड इसलिए क्योंकि जहाँ पर जिस एरिया में ये रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती थी, तो उनके स्किन का कलर हो गया रेड, इसीलिए इनको रेड इंडियंस कहा गया। तो जो हायावथा हैं वो भी रेड इंडियन बॉय हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में रहते थे और ये एक वेस्टर्न कंट्री है। हायावथा रेड इंडियन बॉय हैं और किन के साथ रहते हैं? हायावथा he lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. हायावथा अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहते थे और उनकी दादी माँ का नाम था नोकोमिस। और किस में रहते थे बच्चों? विगवाम में रहते थे। विगवाम क्या है बच्चों? विगवाम टेंट्स होते हैं या हट्स होती हैं। It is a dome-shaped huts or a tents which is made up of mats or bamboos, and as you can also see in this picture, some dome-shaped or conical-shaped tents are here which are made up of mats and bamboos. बच्चों, ये डॉम शेप्ड की हट्स होती हैं। डॉम का मतलब होता है गुंबद के आकार की, और टेंट्स के आकार की भी कह सकते हैं, जो कि कॉनिकल शेप में दिखाई देती हैं। और इन्हें मैट्स और बैम्बू से मिलाकर बनाया जाता था। तो इन्हें ऐसे हट्स को विगवाम कहा जाता था। नोकोमिस taught Hiawatha about the wonders around them. जो हायावथा की दादी माँ थी नोकोमिस, वो बहुत सारी चीज़ें बताती थी जो थोड़ा आश्चर्य करने वाली होती थी। वंडर्स का मतलब आश्चर्य करने वाली होती थी, जो उनके आसपास होती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। वो हायावथा को बताती थी तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स का मतलब होता है बच्चों कीड़ों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, जानवरों और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनकी दादी माँ उन्हें बताया करती थी। हायावथा grew up to love them all. जो हायावथा थे उनको नेचर की जितनी सारी चीज़ें होती थी उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा था। He could talk to the birds and the animals and they to him.
और जब हायावथा नेचर की सारी चीज़ों से जैसे चिड़िया जानवर सभी से बातें करने लगे थे और वो भी उनसे बदले में हायावथा से बात करने लगे थे। Then the little Hayawatha learned of every bird's its language. अब वो छोटे बच्चे हायावथा को जितनी भी बर्ड्स थी सभी की भाषा वो जानने लगे थे। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। अब वो बर्ड्स के नाम जानने लगे और उनकी सारे के सारे सीक्रेट्स भी जानने लगे थे। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर एंड वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर्स। बच्चों अब वे जानने लगे थे कि चिड़िया गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाती हैं और सर्दियों में वे कहाँ छिप जाती हैं। टॉक्ड विद हिम व्हेनेवर ही मेट देम, कॉल्ड देम हायावथास चिकन्स। और जब भी वे मिलते थे वो उनसे बात करते थे और उनको कहने लगे थे कि हायावथा की चिकन्स हैं। ऑफ ऑल बीस्ट he learned the language, learned their names and all their secrets. और जब अब जितने भी बाकी दूसरे जानवर भी थे उनकी भाषा हायावथा अब जानने लगे थे। बीस्ट होते हैं बच्चों वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं बच्चों? फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं। और अब वो उनके नाम और उनकी सारे सीक्रेट्स भी उन्हें पता लग गए थे। How the weavers build their lodges. Weavers मतलब जानवर होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जो रात में जगते हैं। और ये बच्चों सेमी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड्स में भी रह सकते हैं और वाटर्स में भी रह सकते हैं। तो हाउ द वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। अब उन्हें ये भी पता लग चुका था कि वीवर्स अपने घर कैसे और किस तरीके से बनाते हैं। एंड वेयर द स्क्वायरल्स हिड देयर एकॉर्न्स। बच्चों एकॉर्न्स क्या होते हैं? एकॉर्न्स नट्स होते हैं जिन्हें गिलहरी खाती हैं और स्क्वायरल्स का मतलब होता है गिलहरी। तो गिलहरी वो अपने एकॉर्न्स को एक तरीका का जो नट्स होते हैं खाने की चीज़ होती है वो कहाँ पर छिपा देती हैं, ये भी उन्हें पता चल गया था। हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्टली। अब जो रेनडियर्स होते हैं वो एक तरीके के हिरन्स होते हैं। वो इतने अच्छे से इतने प्यार से कैसे भाग लेते हैं ये भी उन्हें पता चल गया था। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। रैबिट का मतलब होता है खरगोश और टिमिड माने डर जाना। तो खरगोश जो होते हैं वो इतनी जल्दी डर कैसे जाते हैं ये भी उनको पता चल गया था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। और वो हायावथा जब भी इन सब से मिलते थे वे इन सभी से बात करते थे और उनसे कहते थे कि ये सभी हायावथा के भाई हैं। कॉल्ड देम हायावथास ब्रदर्स। बच्चों इस पोएम के पोएट का नाम है S.W. लॉन्गफेलो। और ये है हायावथा जो कि बर्ड्स और एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेनडियर है। ये हिरन की तरह दिखने वाला एनिमल है, इसे रेनडियर कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स इस पोएम से सीखे। विगवाम। विगवाम क्या होता है बच्चों? ये हट होती है जो कि कॉनिकल शेप में डॉम शेप में होती है। वीवर्स क्या होते हैं बच्चों? ये जानवर होते हैं। और एकॉर्न्स नट्स होते हैं। रेनडियर्स हिरन होते हैं। और टिमिड का मतलब होता है बच्चों डर जाना, जो बहुत ही जल्दी डर जाते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं बच्चों। इस पोएम के पहला क्वेश्चन है हु वॉज हायावथा। बच्चों हायावथा कौन था? हायावथा वॉज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय। हायावथा एक जवान छोटा रेड
माने लाल, रेड इंडियन बॉय था, लड़का था। हु वॉज नोकोमिस? नोकोमिस वॉज हायवथा's ओल्ड ग्रैंड मदर। नोकोमिस हायवथा की बूढ़ी दादी माँ थी। What did he learn about the birds? हायवथा ने क्या सीखा बर्ड्स के बारे में? हायवथा learned the language of the birds. Due to this, he learned many things about birds such as their names and secrets, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter. What secrets did he learn about beasts? क्या सीक्रेट्स उन्होंने पता लगाया बीट्स के बारे में? हायवथा लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट। हायवथा ने बीस्ट की लैंग्वेज भाषा का पता लगाया कि वो कैसी भाषा क्या बोलते हैं, वो उनको पता चल जाता था जो वो बोलते थे। ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द बीस्ट सच एज देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, हाउ वीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्वेरर्स हिड देयर एकॉर्न्स, how the reindeer ran so swiftly and why was the rabbit so timid. तो बच्चों ये चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और जो आपके न्यू वर्ड्स हैं वो भी आप नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू चैप्टर के साथ इंटरेस्टिंग वे में हम उसे समझाएंगे। फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। सी यू अगेन।